चीन की कथनी और करने में कितना अंतर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले तो खुद बातचीत की पेशकश करता है और फिर खुद ही गद्दारी कर जाता है। यानी कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो भारत के साथ स्वस्थ और मजबूत रिश्तों की बात करते हुए विवादों को बातचीत से हल करने का हिमायती बनता दिखता है, लेकिन बॉर्डर पर उसके जो कारनामे हैं वो ड्रैगन के असल इरादों की पोल खोल देते हैं। दरअसल खबर आ रही है कि अक्साई चीन में चालबाज चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर अक्साई चीन में बंकरों और अंडरग्राउंड फैसिलिटी का निर्माण तेज कर दिया है। भारत के पड़ोसी देश ने अपनी सैन्य संपत्तियों को हवाई या मिसाइल हमलों से बचाने के लिए कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त की सैटेलाइट इमेजरी अक्साई चीन में विकसित होती चीनी स्थिति को दिखा रही है, जिसमें अंडरग्राउंड फैसिलिटी का तेजी से डेवलपमेंट भी शामिल है। मैक्सर टेक्नोलॉजी की ओर से मीडिया को दी गई 6 दिसंबर 2021 और 18 अगस्त 2023 की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना की गई। इससे पता चलता है कि 3 जगहों पर बंकरों और 3 अन्य जगहों पर सुरंग बनाने की गतिविधि जारी है। ये सभी 6 जगह करीब 15 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। मई 2020 के बाद से LAC पर सैन्य गतिरोध बढ़ा हुआ है। इस बीच ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने सैनिकों की तेजी से तैनाती के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। इसमें हवाई क्षेत्रों, हेलीपैड, रेलवे फैसिलिटी, मिसाइल बेस, सड़कों और पुलों का बड़े पैमाने पर विस्तार शामिल है। जानकारों का मानना है कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी और मजबूत बंकरों का निर्माण एक नई तरह की घटना है, खासतौर से जब ये LAC से बहुत दूर स्थित क्षेत्र में हो रहा है। इस निर्माण कार्य का मकसद संभावित हवाई या मिसाइल हमलों से प्रमुख संपत्तियों की रक्षा करना है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इन नई तस्वीरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से रिश्ते पर बयान दिया था। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और LAC का सम्मान करना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जरूरी है। हाल ही की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर अक्साई चीन में विकसित होती चीनी स्थिति को देखा जा सकता है। उसमें अंडरग्राउंड फैसिलिटी का डेवलपमेंट भी शामिल है। सैटेलाइट इमेजरी का हवाला देते हुए HT ने मई में रिपोर्ट दी थी कि चीन ने नए रनवे जेट की सुरक्षा के लिए शेल्टर और सैन्य ऑपरेशन भवनों का निर्माण करके LAC के पास एयरबेस का विस्तार किया है। बीजिंग ने अपनी सेना के लिए व्यापक अभियान चलाने और कुछ क्षेत्रों में भारत के एडवांटेज का मुकाबला करने की क्षमता हासिल की है। फोर्स एनालिसिस के जियो इंटेलिजेंस विश्लेषक सिमटेक ने कहा, इन गतिविधियों से सवाल उठता है कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी किसके लिए है? ये सैनिकों या फिर टैंकों के लिए नहीं है। वो एयर डिफेंस या मिसाइल सिस्टम जैसी हाई एसेट्स के लिए हो सकते हैं, जिन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा की जरूरत होती है। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय तक सर्विस की है। उन्होंने सहमति जताई कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी सैनिकों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, सुरंगें पूरी तरह से संवेदनशील उपकरणों के लिए है। ऐसा मालूम होता है कि विस्फोटकों, मिसाइलों या हथियारों के लिए है, जिन्हें हवाई हथियार से नष्ट करने का खतरा रहता है। हालांकि इनका इस्तेमाल कमांड पोस्टों के लिए भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि G20 से पहले चीन की एक और घटिया चाल सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में और जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।